अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने किए थे मैजिकल पार्ट्स और आज हम उन मैजिकल पार्ट्स के साथ हम A to Z बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो पहला पार्ट किया था O, उसको और 1 को मिला के हम बनाएंगे A। ये हमने बनाया O, इसके पेट के साथ हमने जोड़ा 1, तो ये बन गया A। अब बच्चों 1 और 0 इन दोनों को मिला के हम बनाएंगे B। आपने 3 लाइनों में 1 लगाया, सेंटर से शुरू किया, ऊपर वाली लाइन को टच करते हुए गोल दायरा बनाया और दरमियान में इसको आके फिनिश कर दिया। ये हो गया B। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 0 था जिसमें से हमने इसको माइनस करके C बनाना आपको सिखाया था, वो होगा C। ये तो आप कल ही सीख चुके हैं। अब D के लिए हम क्या करेंगे, 0 और 1 को मिलाएंगे तो बन जाएगा D। हमने एक लाइन खींची, दोनों लाइनों के स्टार्ट में दरमियान में हमने पेंसिल रखी, ऊपर वाली लाइन को टच करते हुए नीचे वाली लाइन को टच करते हुए दरमियान में हमने ख़त्म कर दिया। ये बच्चों जो 2 गैप्स नज़र आ रहे हैं ये बनाती हैं डी की खूबसूरती और एक्यूरेसी। अब हम बनाएंगे ई के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे बच्चों सी। याद है आपको ये वाला सी, इसके दरमियान में हम छोटी सी एक लाइन लगा देंगे तो ये बन जाएगा ई। अब हम लिखेंगे एफ। आपको 1 लिखना तो आता है ना प्यारे बच्चों। इसके साथ हम छोटी सी हुक ऊपर से कर देंगे और इसके सेंटर में दोनों लाइंस के दरमियान में एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये बन जाएगा एफ। अब हम बनाएंगे जी के लिए हम क्या करेंगे, 0 और जे वाली शेप को जोड़ेंगे। अब हमने पहले बनाई जे वाली शेप, दोनों लाइंस के दरमियान में हमने पेंसिल रखी, ऊपर वाली लाइन को टच किया, नीचे वाली लाइन को टच किया, दरमियान में छोड़ दिया और ये दोनों गैप्स आ गए और बन गया जी। अब एज के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक लाइन लगाई प्लस हमने उल्टी हुक जो है उसको लिखा और ये क्या बनेगा बच्चों, एज। क्या बनेगा, एज के लिए हम दरमियान से स्टार्ट करेंगे, ऊपर वाली लाइन को टच करते हुए नीचे वाली लाइन में बन जाएंगे तो ये बन जाएगा बच्चों। अब हम बनाएंगे आई, जो हमने छोटी सी लाइन 2 लाइंस में ड्रॉ करनी सीखी थी, इसके ऊपर हम छोटा सा डॉट लगा देंगे तो बन गया आई। और जे तो बच्चों आपको पहले ही आता है, अगर आप लोगों को ये शेप आती है तो इसके ऊपर आपने छोटा सा डॉट लगा दिया तो ये बन गया जे। के लिए हम क्या करेंगे, हमने 1 लिखा, ऊपर वाली लाइन से हमने इसके मिड में एक लाइन खींची, लाइन से थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए हमने नीचे को लाइन खींची और थोड़ा सा ऊपर को कर दिया, ये हमारा हो गया स्मॉल के। अब एल जो है वो तो हमारा बिल्कुल सिंपल है, जो हमने 3 लाइंस में लाइन ड्रॉ की थी वो एल बन गया। एम के लिए हम बच्चों क्या करेंगे, हमने एक लाइन खींची, उसके साथ हमने एक हुक बनाई सेंटर से, उसके सामने से हमने एक दूसरी हुक बनाई तो बन गया एम। एम को ही अगर हाफ कर दे, हम एक हुक लगाई तो बन जाता है एन। 1 लाइन के दरमियान से स्टार्ट किया एन। ओ तो आपको पहले से आता है, आप लोग तो बहुत ज़हीन हैं। ओ। अब पी को हम कैसे लिखेंगे, हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों लाइन के दरमियान में हम पेंसिल रखेंगे, दूसरी लाइन को टच करते हुए गोल करेंगे और तीसरी लाइन को टच करते हुए दरमियान में हम इसको बंद कर देंगे। ये जो इसके गैप्स है यही इसकी खूबसूरती है बच्चों। अब हम बनाएंगे क्यू के लिए हम क्या करेंगे, हमने ओ लिखा जो कि दोनों लाइन को टच करता हो, इसके साथ हमने 1 लिख दिया, दोनों तरफ गैप आ गया, ये है उल्टा पी। इसको थोड़ा सा दरमियान तक इसको ऊपर ले जाएं, ये बन जाता है क्यू। अब हम बच्चों क्या करेंगे, क्यू के बाद क्या आएगा आर। हमने एक लाइन खींची, दरमियान से हमने छोटी सी हुक बनानी शुरू की, लेकिन हमने इधर आके छोड़ दी तो ये क्या बन गया आर। जो अब हम बनाएंगे एस कैसे बनाते हैं, छोटा सा हम लिखेंगे सीधा सी, उसके साथ हम लिख देंगे उल्टा सी तो ये हमारा बन गया एस। अब हम बनाएंगे टी, हमें 1 लिखना आता है, इसको थोड़ा सा हुक शेप में ऊपर को ले जाएंगे, इन दोनों लाइंस के दरमियान में एक लाइन लगा देंगे तो ये बन जाएगा टी। कितना आसान है ना। अब हम लिखेंगे यू, जो हमने हुक सीखी थी उस हुक को बनाएं, उसके साथ 1 को ऐड करें, लो जी बन गया यू। अब वी तो आपको पहले ही लिखना आता है, एक तिरछी लाइन दूसरी तिरछी लाइन तो वी बन गया।
अब दो वी को, ये वाला वी और ये वाला वी, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो बन जाता है डब्ल्यू। अब बच्चों आगे बारी एक्स की। पहले आपने उल्टा सी लिखा, उसके साथ आपने सीधा सी लिखा, इन दोनों को दरमियान से जोड़ा और ये बन गया एक्स। अब वाई तो बहुत ही आसान है बच्चों, हमने हुक बनाई, उसके साथ हमने जे की शेप लगा दी तो बन गया वाई। और अब लास्ट वाला है अल्फ़ाबेट हमारा जी, हमने शेप ऑफ 7 लिखी, इसको हमने इधर से एक छोटी से लाइन से जोड़ दिया। तो बच्चों ये हो गई हमारी मैजिकल कार्ड्स के साथ A to Z, यहाँ से यहाँ तक। अब ये सारी A to Z आपने अच्छे तरीके से करनी है और आपकी राइटिंग बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपको ये तरीका कैसा लगा और आप लोगों की राइटिंग पहले से कितनी इम्प्रूव हुई। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।